हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज आप लोगों से डिस्कस करना था कि 100+ मार्क्स की स्ट्रेटेजी हम लोग कैसे कर सकते हैं या क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। जो भी बच्चे CSIR नेट जून एग्जाम की प्रिपरेशन करें, देखिए 100+ मार्क्स या 15 मार्क्स या 20 मार्क्स पाने डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर उसकी स्ट्रेटेजी सही रहे तो अब इसमें दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट की गलतियां क्या होती हैं और दूसरा पॉइंट की क्या सही स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए अगर आप 100+ मार्क्स CSIR नेट जून 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हमें लगता है कि यार लीनियर, रियल, कॉम्प्लेक्स, OD, PD, COV, इंट्रीगल, LPP, NA और थोड़ा सा स्टैटिक्स सब्जेक्ट सारे पढ़ लें। ठीक है, पढ़ तो लेते हैं, नो डाउट पढ़ लेते हैं, क्योंकि 5-6 महीने समय, मतलब इस बार तो 5 ही महीने, फरवरी चल रहा है ऑलरेडी और मिड फरवरी आ गया है, तो पढ़ तो सब लेते हैं ना। 8-8 घंटा 9-9 घंटा लगाया, पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। बट एंड में जब आप बच्चों से बात करते हो तो व्हाट इज द रिफ्लेक्ट कि मैम नोट्स बन गए, क्वेश्चंस नहीं हुए। मैम क्वेश्चंस तो बस 2025 के देख लिए हैं हमने, बाकी के हमें नहीं पता, सारा हवा हवा में है। या फिर मैम हमने ना अप्लाइड तो कर लिया है, थोड़ा हल्का फुल्का सा, प्योर सही किया है, और जो हमारा एप्टीट्यूड का पोर्शन है वो भी भगवान भरोसे है। तो यार ये स्ट्रेटेजी मतलब लगाओ आप, 80% बच्चों की यही स्ट्रेटेजी रहती है कि आपने लीनियर को 4-5 बार कर दिया, बाकी आपने थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स कर लिया, बाकी आपने ODPD के नोट्स, खूब नोट्स लिख लिए। आप कोचिंग से पढ़े या खुद पढ़े या किसी और के नोट्स से पढ़े, तो हम एम्फेसिस देते हैं कि मोर टूवर्ड्स की नोट्स बना लो यार। अब इसमें ज्यादातर बच्चे जो मेरे पास आते हुए ये कहते हैं कि मैम हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं किए, या मैम हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जिस तरीके से होनी चाहिए वो हमने करी नहीं, मैम हमने एप्टीट्यूड को या अप्लाइड को इतना एम्फेसिस दिया ही नहीं। तो ये सारे पिन होल्स हैं, समझ लो, ये रेड फ्लैग्स एरिया हैं जिसपे आपको काम करना है। अब दूसरा साइड ऑफ द कॉइन देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिससे हमारा एग्जाम 100+ मार्क्स से क्वालिफाई हो सके जो आने वाला जून का है। जैसे आप लोगों को पता है कि 2025 के भी आपने क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, तो लेवल ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। जो आपका एप्टीट्यूड का पोर्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि मोर एंड मोर हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप मार्च ऑनवर्ड्स लगाना शुरू कर दीजिए, तो वहां से आपके मार्क्स गेन करने की गुंजाइश है। लीनियर को पूरा करिए, कॉम्प्लेक्स को पूरा करिए, रियल को इतना करिए जितना आप मजबूती से कर सकते हो। इसी तरीके से बाकी टॉपिक्स की स्ट्रेटेजी भी मैं आने वाले सेशंस पे आपको बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे ध्यान रखना है वो ये है कि PYQs कम से कम 2025 से लेकर 2022 तक के आपको 7-8 रीसेंट एग्जाम के PYQs मिल जाएंगे। उनको कम से कम 3 से 4 बार आपको सॉल्व करके रखना चाहिए, ताकि एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आपको हेल्प मिले। दूसरा, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़े, जैसे एग्जाम में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बात करें तो ओपन मैपिंग थ्योरम है, लियोविली थ्योरम है, ऑर्थोगोनैलिटी कॉन्सेप्ट आता है आपका जब आप एनालिटिसिटी पढ़ते हो, तो वो कॉन्सेप्ट कैसे यूज